जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम मेरे सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आशा है कि सभी सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, या यूं कहूं कि जब आपने इस खबर को देख लिया, पहले मैं ये बता दूं, जब आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तब आपको पूरी बात का पता लगेगा। FVA, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी, माफी चाहूंगा, अब पता नहीं वो अर्जुन सिंह राठौर जी FVA के अध्यक्ष रहे या नहीं रहे, इसी चीज को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको पता है 20 फरवरी से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, पूर्व सैनिकों का धरना चल रहा है और जवान JCOs का धरना चल रहा है। अप्रैल के अंदर FVA का गठन किया गया और कहा यह जा रहा था कि FVA की जन्मदाता जो है वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, और लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी आज भी जंतर मंतर पर ज्यों का त्यों अपना आंदोलन लगा करके बैठी है। और FVA के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी, फिर माफी चाहूंगा, अब पता नहीं अध्यक्ष है या नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, आज एक लेटर जारी किया गया है जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो जन्म जिसने दिया FVA को, उसको ही निष्कासित किया जाता है। मतलब अब अर्जुन सिंह राठौर जी साहब FVA के अध्यक्ष हैं या नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए पीछे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है OROP आंदोलन पर बड़ी खबर है, असली और नकली FVA आमने सामने। अब असली FVA कौन सी है और नकली FVA कौन सी है, अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो OROP आंदोलन है वो कहीं ना कहीं महासंग्राम में जरूर बदलता जा रहा है। और एक लेटर भी जारी किया गया है कि ये नकली FVA से सावधान रहें, और असली FVA को बताया जा रहा है जो जंतर मंतर पर क्या नाम है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले बैठे हैं, जो वो बता रहे हैं कि अब हम FVA ये है असली, क्योंकि जिसको हमने नियुक्त किया था उसको तो हमने निष्कासित कर दिया है। वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, उस लेटर के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है, देखिए ध्यान से। लेटर मैं आपको दिखा दूं, देखिए मेरे पीछे अगर ध्यान से देखेंगे तो FVA का लेटर है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी नहीं है इसके ऊपर। यह भी एक सवाल है कि FVA रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर ये बहुत सारे संगठनों का संघ है तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और FVA का लोगो है और FVA ने अपना रेफरेंस नंबर दिया, हालांकि ये 001/2024, मतलब 2024 का इस वर्ष का सबसे पहला लेटर जारी किया है। लेटर में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 17 तारीख को ये लेटर जारी हुआ, डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं हम, 17 तारीख है। इसमें लिखा है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्य करने वाले पूर्व सैनिक संघों को खुला निमंत्रण। मतलब जो जो संघ जो है, जो जो संगठन पूर्व सैनिकों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, उनको खुला निमंत्रण दिया गया है। 21 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर धरना स्थल, जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर एक नया प्रयास। देखिए आगे चलते हैं इसमें। नव वर्ष 2024 की आपको एवं आपके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ी खबर है ये कि नकली FVA और असली FVA कौन है, इसका खुलासा होगा। देखिए यहाँ पे आमने सामने होंगी और 21 जनवरी को FVA का भी पता लग जाएगा, आमने सामने किस तरीके से होंगी, क्या बड़ी चीजें रहेंगी, वो उस दिन पता लगेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 9 अप्रैल 2023 को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन किया था और यह संघ कुछ महीनों तक सफलतापूर्वक कार्य भी करता रहा, परंतु सितंबर आते कुछ राजनीतिक से प्रेरित साथियों ने पूरे सैनिक समाज की पीठ में छुरा घोंपा और इस संघ को कुछ हद तक पंगु कर दिया और अपनी डफली अलग सुर में बजाने लगे। इस सबके बावजूद साबका सैनिक संघर्ष कमेटी शांत रही और अंदर ही अंदर आत्म विश्लेषण करती रही कि हमसे कहां पर गलती हुई कि इन दुर्भावना से परिपूर्ण पूर्व सैनिकों को हमने ऐसे पदों पर आसीन कर दिया जहां इनसे आशा थी कि पूर्व सैनिकों के हितार्थ निर्णय लेंगे, परंतु इनको इनकी निरंकुश शक्ति भी हमने प्रदान कर दी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्होंने FVA का गठन किया, FVA के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी को इन्होंने नियुक्त किया था, उनको लेकर के बात की जा रही है। इन्होंने अपने साथी पूर्व सैनिकों के हितार्थ कार्य करने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। आगे देखिए, इन्हीं कारणों से FVA के अध्यक्ष को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में पूर्ण बहुमत से निष्कासित किया गया। अब समय आ गया है कि जो कुछ और फेडरेशन के पदाधिकारी सितंबर माह में हुए
फर्जी इलेक्शन, क्योंकि जो सितंबर के महीने में जो इलेक्शन किए गए थे उनको ये फर्जी इलेक्शन का बता करके फर्जी इलेक्शन के बाद पद ग्रहण करने के बाद से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं और सैनिक समाज से आंख नहीं मिला पा रहे हैं और एकदम शांत होकर किसी अंधेरे में कोने में छुप बैठे हैं, उनके खिलाफ फेडरेशन कार्रवाई करे और अगली मीटिंग में उस पर निर्णय ले। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा लिए गए आत्म विश्लेषण से यही सामने आया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां देने के कारण समस्त पूर्व सैनिक समाज को बहुत चोट पहुंची है और हम अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। ऊपर दिए कारणों को मद्देनजर रखते हुए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और इस फेडरेशन को जन्म देने वाली संस्था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि अब दोबारा से सभी पूर्व सैनिक संघों को एक मंच पर लाने का प्रयास है और वाकई ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रयास है कि एक मंच पर यदि आते हैं तो मैं भी धन्यवाद दूंगा अपने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को कि ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो एक मतलब सभी संगठनों को एक करने की बात जो चल रही है यहाँ पर। इसलिए देश के जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली समस्त संस्थाओं से आग्रह है कि 21 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन स्थल पर एक साथ आएं और इस बात पर मंथन करें कि जो फेडरेशन में हुआ वह दोबारा ना हो। मीटिंग का एजेंडा है, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हकीकत में धरातल पर जवानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली यूनियनों का फ्रेंडली अलायंस बनाना। स्थान है जंतर मंतर धरना स्थल, सुबह 10 बजे का रहेगा और 21 जनवरी 2024 को। नीचे भी लिखा है, ध्यान से देखिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन यह आशा करती है कि जवानों के हितार्थ कार्य करने वाली एसोसिएशन इस मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। हम एक बार फिर यह बात साफ करना चाहते हैं कि वही सहभागी संस्थाएं जुड़ें। ये चीज ध्यान से नोट करने वाली है, ध्यान से सुनने वाली है। देखिए क्या लिखा है, हम एक बार ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि वही संस्थाएं जुड़े जो राजनीतिक दलों एवं पूर्ण सेना अधिकारियों की संस्थाओं के साथ ना जुड़ी हों, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और इस लेटर को मैंने अभी पढ़ा, बीच में बताया भी था कि इन्होंने ये बताया कि जो जिनको अध्यक्ष बनाया था या जिनको पदों पर आसीन कर दिया था वो लोग राजनीतिक लोग निकले, इन्होंने ये लिखा है। और नीचे भी लिख दिया कि जो राजनीतिक से प्रेरित हैं वो लोग क्या नाम है, वो संस्थाएं ना जुड़ें कि जिनके साथ राजनीति कर रहे हैं जो, या जो अधिकारियों से प्रेरित हैं। और नीचे अध्यक्ष साइन देखेंगे नलिन तलवार जी, जेडब्ल्यू नलिन तलवार हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। मतलब अभी भी नलिन तलवार जी जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के। अब ये बहुत बड़ा मामला है कि असली फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन कौन है और नकली कौन है, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक अर्जुन सिंह राठौर जी को समझा जा रहा था कि वो इसके अध्यक्ष हैं। अब इसने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ये लेटर जारी करके बताया कि हमने उनको पद से निष्कासित कर दिया है। अब वो तो वक्त बताएगा कि सही में अब इसका कौन इसके पदाधिकारी और कौन इसका पदाधिकारी नहीं है। लेकिन एक बात वाकई बहुत अच्छी लिख करी है इन्होंने कि जो 21 तारीख की जो प्रोग्राम है, जो मीटिंग है, वहां पर सभी को एक करने का जो निमंत्रण दिया है वो वाकई बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं भी निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा सभी सैनिक संगठनों से कि 21 तारीख को वहां पर पहुंच करके एक मीटिंग जो चल रही है उसके अंदर अपनी सहभागी जरूर दें और एक होने का निर्णय जरूर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।